हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले आज़मीन हज ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। हज कमेटी के जरिए से हज की सआदत हासिल करने वाले सैकड़ों अफराद ने बुनियादी सहूलतों के कमी के बारे में वीडियो बनाकर मुतालिका हुकाम और अवामी नुमाइंदों को तवज्जो दिलाने की कोशिश की। कर्नाटका से तकरीबन 10,000 आज़मीन इस मरतबा हज अदा करने के लिए गए हैं। हुज्जाज ने वीडियो में ये बताया कि हमें मदीना मुनव्वरा में मुश्किल से ही कोई परेशानी हुई, लेकिन मक्का पहुंचते हुए हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस इमारत में 387 अफराद को जगह दी गई है, जिसमें 250 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, साफ पानी नहीं है। अगर आप गर्म पानी मांगेंगे तो वो आपको ठंडा पानी देंगे। बाथरूम और टॉयलेट भी अच्छे नहीं हैं। इतना बुरा हाल है कि बिस्तर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हम लोग यहाँ से 17 नंबर की फ्लाइट से बेंगलुरु से हज भवन से 17 नंबर फ्लाइट से 18 तारीख को आए थे। हम लोगों को यहाँ पे मक्का मदीना में रखे थे 8 दिन के बाद में अभी यहाँ पे अजीजिया में रखो ही इतने सभी हजा ही अजीजिया में ये रूम में 377 में रखो ही। तो ये रूम में 377 में रखो ही। ये बिल्डिंग में लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं। इधर मक्खुना का बेडबग्स का प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स का प्रॉब्लम है, गर्म पानी का ठंडे पानी का प्रॉब्लम है और फैन नहीं चल रहा है। हाँ, फैन नहीं चल रहा है, एसी नहीं वर्क कर रहा है। किसी के रूम में बाथरूम क्लीन नहीं है और लगेज रखने जगह नहीं है। एक रूम में कंजेस्टेड जगह रखो ही 8 जन को 9 जन को 7 जन को ऐसा रखो ही। 3 अलग अलग फैमिलीज को एक साथ में रखो ही। तो इस वजह से हमें हज कमेटी ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट कर रही, कर्नाटक हज भवन से, हज मिनिस्टर रहीम खान से, वक्फ मिनिस्टर जमीर अहमद खान से, सबसे रिक्वेस्ट कर रही है। हमें सब जितने भी हाजी हैं यहाँ से मंगलूर से आ कोई, बेंगलुरु से आ कोई 380 लोग बिल्डिंग में रखो, बल्कि 200 आदमी की अकोमोडेशन में 400 के करीब आदमियों को रखो ही। जिस वजह से खाने पीने उठने बैठने सब कुछ को प्रॉब्लम हो रहा है और औरतों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि पर्दे की प्रॉब्लम्स हो रहा है और पेशेंट्स को केयर करने वाले नहीं। और जो प्रॉब्लम जो यहाँ के इंतजामिया हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उन्होंने भी हेल्पलेस हो गए। होटल के मालिक को कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उन्होंने भी हेल्पलेस हैं। ये रूम्स बहुत पुराने रूम्स है और ज्यादातर झुंगुरांका और बेडबग्स का बहुत प्रॉब्लम है। पानी भी प्योरिटी नहीं है, पानी में भी कचरा आ रहा है और लिफ्ट का प्रॉब्लम है। ऊपर उम्र दराज आदमी ऊपर जाने के वास्ते प्रॉब्लम है, नीचे उतरने के वास्ते प्रॉब्लम है, लिफ्ट स्ट्रक हो रही है, वॉशिंग मशीन्स नहीं है। जो फैसिलिटीज कर्नाटका हज कमेटी ऑफ इंडिया से देती करके बोले, मिनिमम फैसिलिटीज भी नहीं है। तो एक आदमी उनका प्रॉब्लम बोलती सुन लो तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम है। हमें हज करने के वास्ते आंध्र प्रदेश से अन्नमया डिस्ट्रिक्ट से आको ही हमें, लेकिन पीसफुल से हमें हज करने का हम लोग को भरोसा यहाँ आता नहीं है। उतरे जब से पानी देखे तो इतना बारीक आता है, हॉट वाटर नहीं है, बाथरूम क्लीनिंग नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, लगेज भी आज तक अंदर भी ले जा सकते नहीं। 4 आदमियों के बेड लेकर को 8 आदमियों को रखते ही, 6 आदमियों को रखते ही, पावा रखने जगह नहीं है, खाने जगह नहीं है। हम लोग असल वॉशिंग मशीन नहीं, ऐसे असल काम करता नहीं है, फैन फिरता नहीं है। कैसा भी ऐसे लिफ्ट में चढ़ना कर बोले तो लिफ्ट में हल्का जाता है, 2 घंटे जाता है, आदमी लाइन में क्यों में खड़ना पड़ता है। ऐसे मुसीबत में हमें पीसफुल से कैसा हज कर सकती। इतना पैसा खर्चा करके हमें यहाँ आए ही ना, हरम को जाने। अब आज हमें एहराम की हालत में है, लेकिन हरम को भी जा सकते नहीं है। क्या गवर्नमेंट हम लोग ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है क्या? हमें किसे बोल लेना है, क्या करना है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? जल्दी से जल्दी इसके ऊपर तुम्हें क्या चर्या लेती है, हम लोग सहूलत जल्दी कराओ। बहुत तकलीफ आते हैं हमें यहाँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। फ्लैश नहीं हो रहा है, गर्म पानी नहीं आ रहा है और एक रूम में 5 जने, हमें 4 जने, 1 जने एक्स्ट्रा दलदली। बहुत तकलीफ हो रहा है। नमाज पढ़ने तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, ना टवाल रख के ही, ना मैट डाल को ही। बहुत तकलीफ हो रही है। एसी का तो बहुत प्रॉब्लम है, झुंगुरा सब, मखूना सब ही रूम में। वॉशरूम फ्लैश नहीं हो रहा है। हमें यहाँ हज करने का इंतज़ाम है, अल्लाह का है ठीक है। तो हमने यहाँ सहूलत में ऐसा करें, 4 आदमी के रूम को जाकर 8 आदमी ला के रखे तो यहाँ नमाज हम पढ़ते कैसा, सूट कैसा रखते कैसा, सहूलत इतना है। गर्म पानी आना है, ठंडा पानी आ रहा है, क्योंकि तो मुझे ठंडा पानी नहाने ये ना है, बहुत तकलीफ हो रही है।
कि तो हमने दूसरे जगह शिफ्ट करे तो बहुत अच्छा है। हमने पीने पानी तक है बराबर ना है हमने कि तो हमें पिकनिक में नहीं है हमें यहीं सो हज करने के वास्ते हमने ये टाइम हमने सहूलत करो। पानी के फिल्टर में कचरा तक आ रहा है हमना अच्छे खासे सहूलत करो। ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದರು ಹಜ್ಜಿಗೆ ನಂಗೆ ಅವರು ಬಾರಿ ಅವರು ഇതിൽ ഒരു അല്ല ഒരു മെഹമാനായിട്ട് ಬಂದರು ബട്ട് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ ചെന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ മദീനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെല്ല ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ് ഇತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹಾಕಿರ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ഒരു 200 ಅಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೂ ಮೋರ್ ದನ್ 380 പീപ്പിൾ ഓക്യുപ്പൻസി കൊടുത്തിറാറ് പിന്നെ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി പിന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റർ AC ഫെസിലിറ്റി പിന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇವತ್ತೋಳು ಚೆಂದಂಗೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಲು ಡಸ್ಟ್ ಇಂತು ನಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಮ ರಿಯಾಟಾಕ್ ಆಯಿರಿ ನಾನು ഒരു ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕರೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಗೆ ಚೆಮ್ಮೆ ಫೇಸ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ನಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂಡ ನಂಗೆ പിടിയായിട്ടില്ല ഇത് ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ നിങ്ങൾ ഇതിರೋ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಲ್ ಮಾರಿದ್ರೆ നിങ്ങൾ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ നിങ്ങൾ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಕ್ಷನ್ എടുക്കുന്നു ನಂಗೆ ನಿങ്ങളೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಉಂಟಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು 19ನೇ ತಾರೀಕು 4 ಗಂಟೆ 6 ಮಿನಿಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಂದಾಗಿ ಸವಲತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ 380 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ತಿಗಣೆ ಇದೆ, ತಿಗಣೆ ಅದು ವಾಸನ ಮದ್ದು ಈಗ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೇನು ಆದರೆ ಈ ಇದಾರಲ್ಲ ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. रूम दी इसमें क्या भी सहूलत नहीं है, नमाज पढ़ने नहीं है, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी नहीं, बहुत बेजार हो रहा है. ऐसी रूम देखो हम ना छोड़ी. इसके पहले देते रूम बहुत अच्छी थी, ये रत्ती भी अच्छी नहीं है. मैं मोहम्मद बसीरुद्दीन बीदर नई कमान से आया. रहीम खान साहब, क्या आप हमारे लिए फैसिलिटीज करें? यहाँ पे एक रूम में इतने लोगों को रखे आप, ना पानी सही आता, गर्म पानी आया तो गर्म पानी ही आता, ठंडा आया तो ठंडा ही आता. रूमों में स्पेशल रूम नहीं है, चलने फिरने जगह नहीं है. एक रूम में 6-6, 8-8 को रखते हैं. ये क्या तरीका है आपका? आप फौरी हमारी बिल्डिंग बदलाइए. हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, आप फौरी सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज के आप हमारे इस पे ये करो आप. इस सिलसिले में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान ने बताया कि मुतालिका हुक्काम और अवामी नुमाइंदों से फौरी तौर पर मसले का हल तलाश करने की अपील की गई है. सुबह से मैं काफी वीडियोस जो वायरल हुए देख रहा हूं, जिसमें हाजी लोग जो हैं मंगलूर के और बीदर के हाजी जो कि बिल्डिंग नंबर 377 मक्के में जाके जो तकलीफ वहां पर उठा रहे हैं, ये बहुत ही गमगीन बात है और हमको बहुत ही इससे तकलीफ हुई है. हम यहाँ पर जो भी हाजी जाते हैं यहाँ से, हम उनको बेहजा इज्जत के साथ उनको कोई तकलीफ के बगैर हम यहाँ से उनको देके यहाँ से भेजते हैं. मिनिस्टर साहब हो या हज कमेटी के मेंबरान हो, सब लोग मिलके, वॉलंटियर्स हो, सब मिलके उनको बेहद इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनको हम लोग हज को भेजते हैं. वहां पर ये जो तकलीफ ये लोग पढ़ रहे हैं, इनको ये जो तकलीफ देख के हमको बहुत ही इससे रंज और तकलीफ हुई है इस चीज से. तो ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ हम लोगों ने इमीडिएट हज कमेटी ऑफ इंडिया और काउंसिल जनरल तक भी पहुंचाई है. मैंने आज ही एक लेटर लिखा है काउंसिल जनरल को कि वो कमरे में जो बिल्डिंग दी है 377, वो बहुत ही क्या कहते हैं बदतर से बदतर बिल्डिंग है. इस बिल्डिंग को इमीडिएटली बदलाएं और उसको मरम्मत ना करें, उसको बदलाएं और हाजियों को नई बिल्डिंग दे, बेहतरीन बिल्डिंग दे, क्योंकि हाजी जो है उधर कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं है. मुझे पता लगा है कि कोई जाके उधर मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है, उसको मरम्मत से कुछ होने वाला नहीं है. तो मैंने मेरे ऑफिसर जनाब हारून सिद्दीक साहब को भेजा हूं मैं उधर. वो गए हैं काउंसिल जनरल के ऑफिस में मेरा लेटर लेके और इमीडिएटली वो क्या कहते हैं वो प्रॉमिस किए हैं कि बिल्डिंग बदला के देंगे बोल के. इंशाल्लाह पूरी कोशिश है आज शाम तक, आज रात तक कुछ इसका इंतजाम होगा. और ये जो मैसेज जो है ऑनरेबल माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब और ऑनरेबल हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, इनकी निगाह में भी आए. इन्होंने भी मुझे बात किया, सुबह बात करके बताया कि इसको इमीडिएटली इस पे अटेंड किया, क्योंकि आप लोगों ने उन तक भी अपील की है. तो वो भी हर दिन इसको मॉनिटर कर रहे हैं, हर दिन मॉनिटर कर रहे हैं हाजिया का मूवमेंट वगैरह. तो उन्होंने भी मुझे इतला और डायरेक्शंस दिया है कि इमीडिएटली काउंसिल जनरल से बात करें और ये जो तकलीफ जो है इसको है ना इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करें. मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बिल्डिंग सिलेक्शन होती है, बिल्डिंग में कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और कोई भी स्टेट हज कमेटी का कोई रोल इसमें नहीं होता. हम लोगों को कोई भी इसमें क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमेटी 3-4 लोगों की जाती है, ये लोग जाके इस कमरे को पसंद करके उसका सिलेक्शन करके आते हैं. इसमें दिक्कत होती है. हमने हमेशा हज कमेटी ऑफ इंडिया से हमने कहा है कि कभी भी अगर कोई भी
बिल्डिंग सिलेक्शन करना है तो ये बिल्डिंग सिलेक्शन जो है स्टेट हज कमिटीज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हज माइनॉरिटी वेलफेयर, ये लोग एक कमेटी बना के जाएं और वहां पर अपने जो है सिलेक्टेड बिल्डिंग सेलेक्ट करें और देन अपने हाजियों को इसको अकोमोडेट करने का इंतजाम करें। अगर ऐसा करेंगे ही तो ठीक होगा, वरना है ना ये हाजी कभी भी हमेशा तकलीफ पड़ते रहेंगे। लास्ट टाइम मदीने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको हम लोग रिजॉल्व किया। लेकिन ये मक्के की जो प्रॉब्लम हो रही है ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। ये हम लोग ने ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमने आवाज उठाई है। इंशाल्लाह ये रिजॉल्व होगा और हम जो है कर्नाटका स्टेट हज कमेटी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी की निगाह में भी लाएंगे, कौंसिल जनरल की निगाह में तो ऑलरेडी हमने ला लिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने के दिनों में बेहतर इंतजाम होंगे। ये हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। मेरे खादिमुल हुज्जात जो भी आपके साथ हैं पूरे मेरे साथ हर दिन टच में हैं और मुझे ग्रुप में भेजते हैं। आपको कोई भी तकलीफ दिक्कत हो तो आप मेहरबानी करके आपके खादिमुल हुज्जात से मिलें और उनसे बताएं और इमीडिएटली वो मुझे इत्तला करेंगे। और जो भी मेरे से हो सकता है, मिनिस्टर साहब से हो सकता है, हम लोग जरूर आपकी खिदमत में हमेशा सदा हाजिर हैं।